नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 1 से 7 यानी कक्षा 1 से 4 और 6-7 का रिजल्ट कैसे तैयार होगा। तो इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कक्षा 1-2। 1-2 का पूर्व में सत्र की बात करें तो ऑफलाइन रिजल्ट तैयार होता था, जिसके अंतर्गत आपको होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जो कि ऑफलाइन आता था उसको भरना होता था, जो कि पूर्व में ऐसे समग्र प्रगति प्रतिवेदन आपने भरे होंगे। तो इस तरह से पूर्व में कक्षा 1-2 के लिए ऐसे ये कार्ड तैयार होते थे, लेकिन इस बार ये कार्ड आपको डायरेक्ट शाला दर्पण पोर्टल से प्रिंट करने होंगे। तो इसके लिए आपको एस ए 1, एस ए 2 और शैक्षणिक गतिविधियों की एंट्री शाला दर्पण पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन करनी होगी। उसके उपरांत आप इस तरह के कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही बात करेंगे 3-4 कक्षा की, तो 3-4 के पिछली बार आरकेएसएमबी के रिजल्ट टैब में ओपन हो रहे थे, उसी तरह इस बार एमएसआरए टैब के अंतर्गत आपको इसके कक्षा 3 और 4 के रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध करवाए होंगे। और 6-7 की बात करें तो भी उसमें आरकेएसएमबी के ऐड होकर के प्रिंट हुए थे, ये भी शाला दर्पण पोर्टल से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसके लिए 6-7 का रिजल्ट, जिसमें प्रथम द्वितीय टेस्ट, वार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के अंकों की आपको प्रविष्टि करनी होगी और एमएसआर के डायरेक्ट नंबर उससे मिल जाएंगे और मिलकर के टोटल होकर के आपका रिपोर्ट कार्ड प्रिंट होगा। इसी तरह 3-4 में भी एमएसआर के नंबर ऐड हो जाएंगे, लेकिन कक्षा 1 और 2 के एमएसआर के नहीं होने के कारण कक्षा 1, 2 और 3-4 के एस ए 1, एस ए 2 और एस ए 3 की एंट्री आपको शाला दर्पण पोर्टल पे करनी होगी। तो कक्षा 1-2 की एंट्री आप कैसे करेंगे, इसके लिए भी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के तहत आदेश जारी किया निदेशक ने, जिसके तहत होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन प्रविष्टि करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो 1-2 की शाला दर्पण पोर्टल के ऊपर एंट्री शुरू हो गई है। तो एंट्री करने के लिए सबसे पहले अपना स्कूल लॉगिन ओपन करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से आपको लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन करोगे आपके सामने होम पेज शाला दर्पण का ओपन होगा। यहाँ पे एक परिणाम टैब दिख रहा है, परिणाम टैब पे ऊपर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे नीचे आपके सामने इस तरह से आएंगे ऑप्शन, जिसमें परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों के ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने पर आपके सामने आगे और ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें आपके सामने एक ऑप्शन दिया गया है रिजल्ट रीसेट डाटा का और नीचे इसके आ रहा है समेटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री का। तो यहाँ पे आपको कक्षा 1 से 4 तक के ऐसे की एंट्री यहाँ पे होगी और कक्षा 6 और 7 के रिजल्ट एंट्री यहाँ पे 9 और 11 की भी यहाँ पे होगी। तो इस तरह से यहाँ पे कक्षा 6, 7, 9, 11 की एंट्री होगी और यहाँ पे कक्षा 1 से 4 तक एस ए 1, एस ए 2, एस ए 3 की एंट्री करनी होगी। तो एस ए 1, एस ए 2 की एंट्री करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। समेटिव जो असेसमेंट का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक करेंगे। क्लिक करने से पहले यदि आपके वहाँ पे विद्यार्थी पूरे शो नहीं हो रहे हैं तो आपको रिजल्ट रीसेट डाटा के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ जाकर के आपको सारे विद्यार्थियों को साइन अप कर देना है, जिससे साइनिक डाटा करने पर आपके जो भी विद्यार्थी थे वो पूरे के पूरे वहाँ पे शो हो जाएंगे और यदि किसी की टीसी इश्यू हुई है तो भी वो यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे रिजल्ट रीसेट डाटा पहले कर देना है, उसके उपरांत आपको एंट्री करनी है। तो फिर आप ऐसे एंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर एंट्री करोगे आपके सामने इस तरह से SIQ-CC मूल्यांकन खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले सेशन सेलेक्ट करना है, फिर कक्षा 1 की करनी है, 2 की, 3 की, जो भी कक्षाएं आप कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पहले 3-4 शो हो रही थी, अब 1-2 भी शुरू हो गई है, क्योंकि 1-2 के भी रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन बनेंगे। तो कक्षा 1 को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और 100 स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने 1 पे क्लिक किया, 100 स्टूडेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको एस ए 1, एस ए 2 की एंट्री शो हो रही है। अभी एस ए 3 की नहीं हो रही है, तो वो भी यहाँ पे एस ए 3 का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे रेड क्रॉस आ रहा है, इसका मतलब इसकी एंट्री नहीं की गई है। जैसे ही आप इसकी एंट्री करोगे तो यहाँ पे ग्रीन टिक आएगा। तो जैसे इसकी एंट्री करने के लिए आपको, जैसे कि 1 नंबर विद्यार्थी की बात करते हैं, इसकी एंट्री करने के लिए इस क्रॉस पे एस ए 1 की एंट्री कर रहे तो एस ए 1 की क्रॉस पे क्लिक करना है और एस ए 2 की कर रहे हो तो इस पे क्लिक करना है। तो एस ए 1 की क्रॉस के ऊपर टिक लगाना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर बेस लाइन आ रहा है। यहाँ पे बेस लाइन अभी 0 शो हो रहा है कक्षा 1 का, तो इसको आपको अपडेट करना है। अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे अपडेट पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से हिंदी, गणित, अंग्रेजी 3 विषय शो हो जाएंगे। यहाँ पे आपको 0 शो हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा गया है जैसे कक्षा 1 का है तो उसके लिए 1 एंटर करना है, 2 का है तो 2 एंटर करेंगे, 3 का है तो 3 एंटर करेंगे। तो 1 के लिए यहाँ पे 1 टाइप करेंगे, 0 को हटा करके 1 करेंगे। इस तरह से टाइप करने के बाद नीचे आपको सेव का ऑप्शन दिया गया, सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे ऊपर आपके सामने स्टूडेंट डिटेल हैज बीन अपडेट सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1-1 इस तरह गया है। ये सबसे पहले अपडेट करना है बेस लाइन, उसके बाद नीचे चलना है। नीचे जाओगे तो आपके सामने यहाँ पे ऐसे की एंट्री अब यहाँ से शुरू होगी, तो यहाँ पे सिलेक्ट ऐसे के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके सामने 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं अभी, फिर एस ए 3 का ऑप्शन भी शो होगा। तो यहाँ पे शैक्षिक गतिविधियां आकलन विवरण एस ए 1 के तहत शैक्षणिक गतिविधियों का ऑप्शन आ रहा है। एक आएगा एस ए 3 का शैक्षणिक गतिविधियों का, जो कि एस ए 3 के बाद आएगा। तो पहले आपको शैक्षणिक गतिविधियों का यहाँ पे एंट्री करनी है, उसके बाद एस ए 1 और एस ए 2 का ग्रेड यहाँ पे अंकित करना होगा। तो शैक्षणिक गतिविधियों के ऊपर क्लिक करेंगे पहले वाले ऑप्शन पे, नीचे गो बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने जो कि
आपने जो प्रोग्रेस कार्ड, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड होता है, उसके ऊपर जो पक्ष अलग अलग पार्ट दिए हुए उसी तरह के यहाँ पे होंगे। जैसे सामाजिक और भावनात्मक विकास के अंतर्गत आपको ग्रेड देना है ए बी सी, यानी दूसरों का शो करना कैसा है उसका। तो ए बी सी आपको एक ग्रेड टिक करना है। जैसे कि यहाँ पे ऐसे ए ग्रेड दे दिया या बी दे दिया, तो इस तरह से ग्रेड टिक करते जाएंगे। ये ग्रेड आपको ये पढ़ करके इनको ग्रेड देना है इस बच्चे का, यानी ये एक एक बच्चे का इस तरह से जो कि कार्ड के ऊपर भरते थे वैसे ही आपको डिटेल यहाँ पे एंट्री करनी होगी। तो यहाँ पे ये ग्रेड देंगे। ग्रेड देने के बाद आपको कला शिक्षा की ग्रेड देना है। इसी तरह प्रत्येक का आपको ग्रेड देते जाना है। ग्रेड देने के बाद सभी ग्रेड आपको यहाँ पे टिक लगाने हैं। गतिविधि के माध्यम से कार्य करने से संबंधित ये सारे ग्रेड देने हैं। और नीचे आएंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन और हैं, जिसमें लंबाई, सत्र प्रारंभ के समय आपकी बच्चे की लंबाई कितनी थी सेंटीमीटर में और उसका वजन कितना था वो लिखना है, और फिर इस पेज को सेव कर देना है। तो ये है सत्र के प्रारंभ का, जो कि ऐसे 1 के टाइम का है। और एक लास्ट में और आपको ऐसे 3 का शैक्षणिक होगा, जो सत्र समाप्ति के ऊपर उसकी लंबाई और वजन कितना है, और ये सारे पार्ट वहाँ पे शो होंगे। तो ये दोबारा ऐसे इसी तरह करना होगा। तो ये आपको भर करके सेव कर देना है। ये करने के बाद वापस आपको ऊपर की तरफ आना है। यहाँ पे ऐसे 2 को सिलेक्ट करना है, यहाँ ऐसे 1 को जो भी एंट्री आप कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अगले कॉलम में विषय को सिलेक्ट करना है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित किसका करना चाहते हैं। जैसे कि आपने हिंदी को सिलेक्ट कर दिया, फिर गो बटन पे वापस क्लिक करना है। जैसे आप गो बटन पे क्लिक करोगे हिंदी विषय आपके सामने हो जाएगी। अब यहाँ पे आप ऐसे 1 या ऐसे 2 की जो भी एंट्री करें, या कक्षा इस तरह में, जैसे कि कक्षा 1 का करें तो 1 आएगा, 2 का करें तो यहाँ पे 2 आपको एंट्री करनी है। जैसे कि यहाँ पे आप कक्षा 1 का कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 भरेंगे, और यहाँ पे ग्रेड आपको देना है ए बी सी जो भी है। यहाँ पर भी इस तरह 1 आएगा। तो इस तरह से आपको भरना है सभी के अंदर। भरने के बाद आपको पूरे भरने के बाद नीचे सबमिट बटन दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये हिंदी विषय का सेव हो जाएगा। फिर अगली विषय सेलेक्ट करेंगे। अगली विषय जैसे कि गणित की आप एंट्री करें, गो बटन पे क्लिक करेंगे, वापस आपके सामने गणित विषय खुल जाएगी। गणित विषय के सारे आपको कक्षा इस तरह ग्रेड डाल करके सबमिट कर देना है। तो इस तरह से प्रत्येक विषय को आपको इस तरह से करना होगा, ऐसे 1 के अंदर भी, और ऐसे 2 के अंदर भी, और ऐसे 3 के अंदर भी। और ऐसे 3 की एंट्री करोगे तो आपके सामने ऐसे 3 की शैक्षणिक गतिविधियों की एंट्री भी वापस पूछी जाएगी, तो उसको भी आपको एंटर करना है। तो ये कक्षा 1-2 के लिए रहेगा। 3-4 में केवल ऐसे 1, ऐसे 2 की एंट्री, और इसमें भी शैक्षणिक गतिविधियों की आपको एंट्री अब करनी होगी। तो इसमें शुरू कर दी गई है। तीनों के अंदर आपको ऐसे 1 की शुरुआत में शैक्षणिक गतिविधियां, और अंतिम ऐसे 3 के टर्म में शैक्षणिक गतिविधियों की एंट्री करनी होगी। उसके उपरांत आपका रिजल्ट जब जारी होगा तो यहाँ पे आप रिपोर्ट कार्ड इसके डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद। इस प्रकार आप अपनी रिजल्ट की एंट्री करेंगे। कक्षा 1 से 4 और 6-7 की आप उस रिजल्ट एंट्री 2024-25 में जाकर के कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।